Good morning. I'm Dr. धीरज कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, दयाल सिंह कॉलेज करनाल। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुगल काल में महिलाओं की दशा के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महिलाओं की दशा मुगल काल में। मुगल काल में जो महिलाओं की दशा है, इसको जानने के लिए हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनसे हमें उस काल की महिलाओं की दशा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन सोर्सेज में या इन स्रोतों में हम बात करते हैं पर्शियन स्रोतों की, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों की और भारतीयों के द्वारा जो ग्रंथ या साहित्य लिखा गया उससे हमें भारतीय महिलाओं की दशा की जानकारी प्राप्त होती है। पर्शियन स्रोतों की जब हम बात करते हैं, इसमें हुमायूंनामा, आईने अकबरी और तुझ के जहांगीरी का नाम लिया जाता है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में हम बात करते हैं ट्रेवेनियर, बर्नियर और मनुची की। ये वो यात्री थे जो भारत में कुछ कालखंड के लिए रहे। इन्होंने समाज के बारे में जो देखा, जो समझा, उसको इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय साहित्य की। ये मध्यकाल में जो सूफी संतों और भक्ति संतों ने अपने रचनाओं में महिलाओं की दशा के बारे में लिखा है, उससे हमें तत्कालीन समाज की महिलाओं की जानकारी पता चलती है। अब हम बात करेंगे समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। अगर ध्यान से देखा जाए, किसी भी समाज में स्त्री और पुरुष दो पहियों के समान होते हैं। इनमें से अगर कोई एक भी कमज़ोर हो जाए तो समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। किसी भी देश, जाति अथवा काल में नारी की सामाजिक स्थिति समाज के स्तर का सूचक होता है। इस दृष्टि से देखें तो भारत में नारी की सृष्टि उच्च कोटि की थी। प्राचीन काल में भारतीय नारियों की स्थिति उच्च कोटि की थी। उन्हें अपने व्यक्तित्व के निर्माण, शिक्षा, विवाह, संपत्ति सभी में पुरुषों के समान स्थान प्राप्त था। महिलाओं को सब प्रकार की समृद्धि का लक्ष्य माना जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है, पत्नी ही घर है। और मनु नारी के विषय में लिखते हुए कहते हैं, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। पुत्री के रूप में उसे दुहिता अर्थात दूध धोने वाली कहा गया है। पत्नी के रूप में उसे दंपत्ति, घर की सहस्वामिनी कहकर पुकारा गया है। गार्गी तथा मैत्री जैसी विदुषी स्त्रियां मंत्रदृष्टा थी। महिलाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार था। कोई भी यज्ञ अथवा धार्मिक कार्य उनके बिना अधूरा समझा जाता था। उन्हें स्वयं अपने वर्ग को चुनने का अधिकार था। कालांतर में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, महिलाओं की अवस्था दयनीय होती जाती है। उत्तर वैदिक काल तथा स्मृति युग में उनकी अवस्था पतनोन्मुख हो गई थी। मध्यकाल तक आते आते इनकी दुरावस्था हो गई थी। उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी और उनका क्षेत्र घर की चार दीवारी तक सीमित हो गया था। पर्दे की प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, कन्या विक्रय, बहु विवाह, सती प्रथा जैसी अनेक कुप्रथाएं महिलाओं के जीवन का अंग बन गई थी। विधवा विवाह होने बंद हो गए थे। महिलाओं के लिए शिक्षा अनावश्यक हो गई थी। अंतरजातीय विवाह प्राय बंद हो गए थे। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं की दशा जन्म से लेके उनकी हर अवस्था में दयनीय क्यों थी। मुगल काल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो महिलाओं का जन्म और शिक्षा है, उसके विषय पर तत्कालीन यात्रियों ने और सूफी संतों और भक्ति संतों ने क्या इनके बारे में लिखा है। जब हम महिलाओं के जन्म की बात करते हैं तो हम देखते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पुत्री के जन्म को अशुभ मानते थे। जिस तरह की खुशी पुत्र के जन्म पर मनाई जाती थी, उस तरह की खुशी
पुत्री के जन्म पर नहीं मनाई जाती थी। हम देखते हैं कि उस समय कुछ लोग अपनी पुत्रियों को जन्म लेते ही मार देते थे। इस तरह की प्रथा हमें राजस्थान, बंगाल आदि प्रांतों में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे महिलाओं की शिक्षा के बारे में। मध्यकाल में स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार नहीं मिले हुए थे। केवल उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी। उच्च वर्ग के लोग बचपन से ही उनके माता पिता उच्च वर्ग के लोग बचपन से ही अपने बच्चों की, अपनी पुत्रियों की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देते थे। इसलिए इस वर्ग की स्त्रियों में इस काल में अनेक उच्च कोटि की लेखिका और कवित्री हमें देखने को मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल, सती उनिशा, जहानारा बेगम, जबुनिशा, गंगा और जमुना, कमलशी देवी, नवला देवी, दयाबाई, साजोबाई, मीराबाई, बाबरी साहेब, सोन कुमारी, चंद्रवती, रूपमती, तीन तरंग, प्रवीण राय पातुर कुछ महिलाएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं जिन्होंने शिक्षा की प्राप्त की थी। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनमें से कुछ महिलाओं के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसों की स्थापना की गई थी। इसमें हम देखते हैं बेगा बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी, अपने पति के मकबरे के पास उसने एक मदरसे की स्थापना की थी। इस प्रकार महम अंगा, जहानारा बेगम तथा बीबी राजी ने मदरसों की स्थापना की थी। इससे हमें पता लगता है कि उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी और वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसों का निर्माण भी करवाती थी। पर जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी उनके लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। अब हम बात करेंगे महिलाओं के वैवाहिक जीवन के बारे में। हम देखते हैं मुगल काल में कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपनी पुत्रियों का विवाह छोटी उम्र में कर देते थे। हम देखते हैं इनमें से अधिकतर अपनी पुत्रियों का विवाह 8-10 वर्ष की उम्र में कर देते थे। इस विषय पर विदेशी यात्रियों ने लिखा है। मनुची सूचित करता है कि हिंदुओं में लड़कियों की शादी कभी कभी उस उम्र में कर दी जाती थी जब वो बोलना सीख रही होती थी। डेला बेल नामक एक विदेशी पर्यटक ने 2 बालकों के विवाह के बारे में वर्णन किया है, जिनकी शादी के समय उनको घोड़े पर सहारा देकर बिठाया गया और सहारा देकर बारात में ले जाया गया था। मुस्लिम समाज में लड़कियों की शादी भी कम उम्र में कर दी जाती थी, पर मुगल शासकों ने विवाह की उम्र निश्चित करने का प्रयास किया। अकबर को हम एक समाज सुधारक के तौर पर देखते हैं। उसने सबसे पहले स्त्रियों की विवाह की उम्र निश्चित की थी। अकबर ने आदेश जारी किया था कि लड़की की उम्र विवाह के लिए 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की उम्र विवाह के लिए 16 वर्ष होनी चाहिए। इस समय विवाह में हमें एक और कुरीति देखने को मिलती है, वो है दहेज प्रथा। समाज में तिलक दहेज प्रथा प्रचलित थी। सामंत वर्ग के लोग दहेज के लोभ में अनेक विवाह करते थे। मुसलमानों में भी दहेज का प्रचलन था। इस कुप्रथा के कारण कभी कभी लड़की की शादी एक कठिन समस्या बन जाती थी। दहेज की यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी और इन दिनों इसमें और वृद्धि हो रही थी। यह प्रथा गरीबों की अपेक्षा हमें अमीरों में अधिक देखने को मिलती है। संभवतः ब्राह्मण जाति इस कुप्रथा से मुक्त थी। इस प्रथा की चर्चा विदेशी यात्रियों ने भी की है। सामान्यतः वर पक्ष को दहेज दिया जाता था, किंतु अपवाद स्वरूप हम देखते हैं कि बिहार,
उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में निम्न जातियों के बीच स्त्री दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी। बंगाल में इस प्रथा की बुराई सबसे अधिक देखने को मिलती है। सम्राट अकबर ने इस प्रथा को रोकने के आदेश जारी किए थे, किंतु उसको इसमें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। दक्षिण में पेशवाओं ने भी इस संदर्भ में अनेक ऐसे आदेश जारी किए जिनका उद्देश्य मराठों के बीच सामाजिक जीवन को निर्दोष बनाना था। अब हम बात करते हैं उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति के बारे में। उच्च वर्ग की महिलाओं की जो स्थिति थी समाज में वो अच्छी थी। घर परिवार में उनको मातृत्व की भावना से देखा जाता था। पर जो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, पत्नी के रूप में उनका, अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वो उनका अच्छा नहीं था। मुगल काल में नारी को भोग विलास की वस्तु समझा गया। शाही महल में पत्नियां और रखैलों की भीड़ लगी रहती थी। अकबर के शासनकाल में रनवास को हरम कहा जाता था। अबुल फजल हरम को सविस्तान-ए-इकबाल और सविस्तान एक खास नाम से संबोधित करता है। वो लिखता है कि अकबर के महल में लगभग 5000 स्त्रियां रहती थी। जहांगीर और शाहजहां के रनवास में भी स्त्रियों की संख्या बड़ी संख्या में थी। कट्टर एवं धर्मांध मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में हरम में स्त्रियों की संख्या में कुछ कमी आती है, पर उनकी संख्या भी उस समय लगभग 2000 के आसपास थी। यहाँ हम देखते हैं कि सामंत वर्ग शासक वर्ग का अनुसरण करते हुए वो भी बहुविवाह करते हैं। वो एक से ज़्यादा विवाह करते हैं, जिसके कारण समाज में हमें महिलाओं की दशा ठीक नज़र नहीं आती। पर हरम या हम बात करें कि जो महिलाएं उच्च वर्ग से थी, उनका प्रभाव मुगल राजनीति में हमें देखने को मिलता है। हमीदा बानो बेगम का प्रभाव हुमायूं और अकबर के ऊपर था। हम गुलबदन बेगम की बात करते हैं, जो कलम से अपना इतिहास लिखती हैं। नूरजहां का प्रभाव जहांगीर के ऊपर था और इसी प्रकार मुमताज महल का प्रभाव हमें शाहजहां के ऊपर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे समाज में प्रचलित कुछ बुराइयों की। इस समय समाज में कुछ बुराइयां प्रचलित थी, जिसमें सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जौहर व्यवस्था, देवदासी व्यवस्था और विधवा विवाह। सती प्रथा पति की मृत्यु के बाद हिंदू स्त्रियों के जीवन का सबसे दुखदायी घटना मानी जाती है। पति की मृत्यु के पश्चात उन्हें अपने मृत पति के शव के साथ चिता में जलकर राख हो जाना पड़ता था। या यदि वो जीना पसंद करती थी तो उन्हें पग पग पर अनेक कष्ट और अपमान सहन करने पड़ते थे। जो स्त्रियां सती नहीं होती थी, उन्हें समाज में हे की दृष्टि से देखा जाता था। वे ना तो सुंदर कपड़े पहन सकती थी और ना ही अपने शरीर को आभूषणों से सजा सकती थी, और ना ही वो लंबी चोटी रख सकती थी। यहाँ तक कि शुभ अवसरों पर उनके दर्शन भी अशुभ माने जाते थे। विधवा होना स्त्री के पूर्व जन्म का अभिशाप समझा जाता था। सती व्यवस्था को रोकने के लिए मुगल बादशाहों ने समय समय पर आदेश जारी किए थे। अकबर ने अपने शासनकाल में इस कुप्रथा को रोकने का आदेश जारी किया। जहांगीर ने भी अपने शासनकाल में इस प्रथा को रोकने के लिए आदेश जारी किया और 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती होने पर निषेध लगा दिया था, किंतु बाल बच्चे हीन विधवाओं को सती होने की छूट
दी गई थी। इस निषेधात्मक आदेशों के बावजूद मुगल काल में सती प्रथा लोकप्रिय बनी रही थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में सती प्रथा ब्रिटिश काल तक चली आ रही थी और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसे भारत में समाप्त किया जा सका। पर्दा प्रथा भारत में प्रचलित थी, खास तौर पर राजपूताना में पर्दा प्रथा की व्यवस्था थी। इसमें राजपूत महिलाएं सती की तरह सामूहिक रूप से चिता में भस्म हो जाती थी, जिसे जोर कहा जाता था। जब कभी युद्धों में पति मारे जाते थे तो राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के उद्देश्य से ये जोर व्रत धारण कर लेती थी। कभी कभी जब कोई राजपूत तथा उसके सैनिक युद्ध में अपनी असफलता निश्चित समझ लेते थे तो वे अपनी स्त्री एवं बच्चों को मारकर या कमरे में बंद करके आग लगा देते थे। इस व्यवस्था के कारण हम देखते हैं समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी खराब थी। पर्दा प्रथा सामान्यतः भारत में प्रचलित नहीं थी। प्राचीन काल में भारत में पर्दा प्रथा नहीं था। हम देखते हैं मुस्लिम आगमन के बाद भारत में पर्दा प्रथा का आरंभ होता है। पर्दा प्रथा मुसलमानों में और उच्च वर्ग के हिंदुओं में देखने को मिलता है। मुस्लिम शासक और अमीर अपनी महिलाओं को हरम में रखते थे और वो पर्दे में रहती थी। रूपमती कन्याओं को आक्रमणकारी जबरदस्ती अपने हरम में ना ले जाएं, समाज के लोगों ने महिलाओं अथवा कन्याओं को घरों में रखने में औचित्य समझा और इसी डर के कारण उन्होंने अपनी पुत्रियों का बाल विवाह करना शुरू कर दिया था। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि पर्दा प्रथा भारत में निम्न वर्ग में प्रचलित नहीं था। निम्न वर्ग की महिलाएं अपने पति के साथ काम पर जाती थी, कृषि का कार्य करती थी, इसलिए उनमें पर्दा प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथा प्रचलित नहीं थी। अब हम बात करेंगे देवदासी व्यवस्था की। देवदासी व्यवस्था मंदिरों में प्रचलित थी और ये प्राचीन काल से चली आ रही थी। यह प्रथा कब आरंभ हुई इसके विषय में हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह दक्षिण भारत में विशेषकर उड़ीसा तथा तमिलनाडु में प्रचलित रही। संभवतः कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी कन्या को मंदिर को समर्पित कर देते थे। 19वीं शताब्दी तक आते आते यह एक भयंकर घृणास्पद समस्या बन गई थी। सत्येंद्र त्रिपाठी मानते हैं इससे मठाधीश अपनी काम वासना की पूर्ति करते थे। ईसाई मशीनरियों ने इस प्रथा को रोकने के प्रयत्न किए थे। मद्रास के गवर्नर वान लोक ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब हम बात करते हैं विधवा विवाह की। प्राचीन काल में विधवा विवाह में कोई कठिनाई नहीं थी। विधवा विवाह 11वीं शताब्दी तक आते आते कम होने शुरू हो गए थे। हम देखते हैं कि विधवा विवाह मुसलमानों और निम्न वर्ग में होते थे, परंतु उच्च वर्ग के हिंदुओं में विधवा विवाह नहीं होते थे। इन्हें विधवाओं को, जो उच्च वर्ग की विधवाएं होती थी, या तो वो सती हो जाती थी या उन्हें अपना जीवन कष्ट में बिताना पड़ता था। अगर कुल मिलाकर देखें, हम देखते हैं मुगल काल में
महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी। वो घर की चार दीवारी तक सिमट कर रह गई थी। उच्च वर्ग की महिलाएं कुछ राजनीति में भाग लेती थी। इसके अलावा समाज में हम अनेक सामाजिक बुराइयां देखते हैं। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, देवदासी व्यवस्था, विधवा विवाह, बाल विवाह, कन्यावध, ये सारी कुप्रथाएं हम समाज में देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मुगल काल में महिलाओं की जो दशा थी वो अच्छी नहीं थी। इसे अच्छी नहीं थी। थैंक यू।